सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बेटियों के संघर्ष में। सब अच्छे होंगे। मेरी प्यारी बहनें मस्त होंगी, स्वस्थ होंगी अपने अपने घर पर, कुछ घर पर कुछ ससुराल में। बेटियों का जीवन हमेशा से संघर्ष भरा रहा है, चाहे वो पहले था चाहे वो अब है। अब तो फिर भी थोड़ा मॉडर्न हो गया, आधुनिक है, फिर भी पहले के अकॉर्डिंग तो अब तो ठीक है ही है। लेकिन जो ग्रामीण एरिया है ना, अभी भी वहां पर बहुत बैकवर्ड है, बहुत ज्यादा शिक्षा की जरूरत है। और पढ़ लिखने के बाद भी अब क्या करें, जो पढ़ी लिखी है वो अब गई, अब शादी होके बहू है, जो उनसे पहले थी वही उनकी सास ने उनके साथ किया, वही फिर वो अपने बहू के साथ कर रही है, वही फिर अपनी बहू के साथ कर रही है। वही करते करते इस रूढ़िवादी सोच को और ये कुप्रथाओं को बंदी नहीं होने देती। जैसे कि मैं आ जाती हूँ घूंघट पर। मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट को इसके खिलाफ भी कानून बनाना चाहिए कि जो लोग अपनी बहू से घूंघट कराते हैं, ये पर्दा प्रथा बंद करा देनी चाहिए। क्यों कराना घूंघट? बेचारी पहले से ही आप लोगों ने उसको साड़ी पहना दी है, और ये इतना लंबा घूंघट निकाल दिया इसके मुंह के सामने, वो गिर जाए लेकिन उसका कोई मुंह ना देख ले। चाहे साड़ी खुल के गिर जाए, उसका कोई नहीं, बस मुंह नहीं देखना चाहिए, उसका मुंह नहीं दिखे। इसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ये सामाजिक जागरूकता फैलानी चाहिए, क्योंकि ये शहरों में तो नहीं है। मैं देखती हूँ शहरों में तो बहुएं सर पे पल्ला नहीं ले रही, ठीक है, क्यों लें? और रही ग्रामीण क्षेत्रों की बात, तो वहाँ सासों का आज भी मोटिव यही रहा है कि पर्दा करें, घूंघट करें। तो ये रूढ़िवादी जो सोच है वो खत्म ही नहीं होती, बताइए जरा। और कुछ तो सास कम हस्बैंड पहले चालू हो जाते हैं, घूंघट घूंघट घूंघट। पता नहीं क्या, मैं सोचती हूँ मेरे दिमाग से सब बाहर है। मुझे ये कभी पसंद था ही नहीं घूंघट वाला, तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ घूंघट के। माना कि आप शर्म है, आपकी शर्म तो आंखों से भी, भाई हम उसे देख ही नहीं रहे, ठीक है ना। मर्द को तो पूरी छूट है कि वो ताड़ता ही रहे जब तक उसका मन ना भर जाए। और लेडीजों से आप ये उम्मीद करते हो कि वो बेचारी घूंघट में पैक रहे। क्या ये समाज है? मेरे को यही समझ नहीं आता। मतलब सारी प्रथाएं लेडीजों के लिए बनाई गई है कि आप उन जेंट्सों के लिए उनको भी बोलो कि भाई आप घूंघट कर लो, या आपने चलो घूंघट नहीं करते तो देखो ही मत। नहीं, वो तो ताड़े जा रहे हैं भाई, ताड़े जा रहे हैं। और अपेक्षा केवल लेडीजों से ही है कि महिलाएं घूंघट करें, है ना? क्यों? एक काम क्यों नहीं करते? उनको कमरे में परमानेंट वहीं कैद कर दीजिए, पैक कर दीजिए, उनको वहां से निकलने मत दो। ये तब सही रहेगा ना, क्योंकि बाहर निकलेगी तो उसको देखेंगे। फिर तो वो जो मोमदनों में बुरखा रहता है वही सही है, उसी को डाल दीजिए, झाप दीजिए उनको सारे को, मतलब सर से लेके पांव तो दिखनी नहीं चाहिए वो। उनकी नियत पर कोई कुछ नहीं बोलता, और यहाँ घूंघट और उसके पीछे लगे हुए हैं भाई, घूंघट करो घूंघट करो। कितना कहाँ तक समझाया जाए किसी को? बदलता भारत जो भी भारत है, लेकिन उस भारत के अंदर अभी भी गाँव में इतनी घटिया सोच है, उस पूछो मत। कि सासू माँ बैठी है सिंहासन पर, बहू उनके सामने चेयर पर नहीं बैठ सकती। ये कुरीतियां हैं अभी तक। और कैसे बढ़ रही है भाई? हमारी सास ने हमारे साथ ये किया था, अब हम अपने बहुओं के लिए यही करेंगे। ऐसे ही चली आ रही है, उनको बदलाव नहीं दिख रहा। हमारे जमाने में तो हमारी सास ऐसे कराती थी, हमारे जमाने में तो भाई सभी सासुओं से हाथ जोड़ के विनती, भाई आपके जमाने गए, ठीक है। जब आपकी सास आपके साथ करती थी तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा, यकीनन कह सकती हूँ मैं इतनी बात कि आपको अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन आप फिर भी उसी को चलाए जा रही हैं। क्यों? क्योंकि मैं सह सकती हूँ तो मैं ये क्यों नहीं सहेगी? ये वाली बात आ गई ना। यही तो सास और माँ में यही फर्क नजर आता है सबसे बड़ा। कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी
कि जो मैंने सहा वो मेरी बेटी भी सहे। कोई भी माँ नहीं ये चाहेगी, क्योंकि वो चाहती है कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, कि जिस जिस नरक में मैं आ गई उसमें मेरी बेटी कभी ना जाए। लेकिन पता है सासू माँ का क्या होता है, उनकी सोच बता रही हूँ मैं आपको। क्यों ना सह सकती? जब हमने सहा है तो ये क्यों ना कर सकती? ये क्यों नहीं कर सकती? हमारी सास तो हमारे साथ ऐसा करती थी, हमारे साथ ऐसा करती थी, हमारे साथ ऐसा करती थी। भाई आपकी सास जब उस टाइम पर करती होंगी तो आपको क्या अच्छा लगता था? या आप उनकी आरती उतारती थी कि आप सासू माँ हमारे साथ आप ऐसा कर रही हैं तो हम बहुत खुश हैं आपके इस फैसले से? सहमत थी? अपने उन्हीं दिनों को याद कर ले और अपनी बहू को टॉर्चर करना बंद करें, पहली बात। दूसरी बात, जो लड़की टॉर्चर हो रही है ससुराल में, वो अपने लिए आवाज उठाएं। अगर आप ही अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे तो सुनने वाला कोई है ही नहीं। ठीक है ना? अब तो मोबाइल हाथ में होते हैं, एक नंबर डायल करना होता है, एक्शन लीजिए उनके खिलाफ। ठीक है? और नहीं पुलिस वाले सुन रहे हैं तो आप महिला विभाग में कॉल करें। अगर वो भी नहीं सुन रहे हैं तो फिर आपके पास सबसे अच्छा सजेशन मैं आपको देती हूँ कि आप मीडिया वालों को कॉल करें। बस मीडिया के आगे सब नाचते हैं, फिर सब एक्शन के लिए तैयार रहेंगे। और उनको ये भी बता देना, अगर नहीं कोई आपकी सुन रहा है कि हमारे इस थाने में रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं या जो भी, या हमारे साथ अन्याय हो रहा है, बस उनको छोड़ दीजिए, फिर वो अपने आप करा देंगे, है ना? आर्टिकल 19 के तहत 19A के तहत प्रेस को ना स्वतंत्रता दी गई है। किसी के मुंह पर भी जाकर माइक लगा सकते हैं, है ना? तो उसका फायदा उठाइए आप लोग। भाई आज की लेडीज हैं आप, आज की लड़कियां हैं, आप टॉर्चर झेलने की नहीं है। भाई मैं कहती हूँ बार बार कि आप जेंडर या हमारे शरीर को देखकर हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जो शरीर, जो आत्मा आपके अंदर है, आपके शरीर में जो जीव आत्मा है वही हमारे अंदर है। जो आप फील करते हो वो मैं भी फील करती हूँ। आपको अच्छा लगता है घूमना फिरना, आजाद रहना, तो मुझे भी अच्छा लगता है, ये मेरा हक है। ठीक है ना? सारी प्रथाएं बस लेडीजों पर आकर उनकी खत्म होती हैं। उनको कोई नहीं बोलता, बैलों को, भाई तुम इतना ताड़ क्यों रहे हो किसी को, है? घूंघट करा लो, घूंघट करा लो। मेरे को पसंद नहीं है घूंघट। और मैं तो, मेरे सामने कोई कर भी ले तो मैं उसको मना करती हूँ ये सब करने के। चाहे फिर उसके साथ कुछ भी हो, उसके साथ से दुश्मनी लेने के लिए तैयार हूँ, बट मेरे को पसंद नहीं है तो नहीं है। और मैं अपनी सभी बहनों से कहती हूँ जो ससुराल में झेल रही है उसके खिलाफ एक्शन ले। पहली बात, अपने लिए लड़ोगी तभी आप अपनी लाइफ जी सकोगे, वरना दबे रहो। और ससुराल वालों का ये नियम है भाई, जितना आप दोगे उतना आपको दबा दिया जाएगा। ससुराल वालों का नहीं, सभी का नियम है। आज के टाइम में सीधा होना मतलब पागल होना होता है। लोग उसको पागल समझते हैं और एक पायदान की तरह यूज करते हैं। समझ आ रही है आपको? थोड़ा होशियार बनिए और अपने हक पहचानिए। सभी मेरी बहनों से अनुरोध है, अपने हक पहचाने, क्योंकि जेंडर के नाम पर आप भेदभाव सह रही हैं। जितना आप वो कर रहे हैं और आप सह रही हैं वो बराबर ही बैठता है। ठीक है ना? तो अपने लिए आवाज उठाएं जुल्म के खिलाफ। ठीक है ना? और जो भी मेरी बड़ी बहनें हैं उन सबको नमस्कार, उन मेरी छोटों को प्यार, धन्यवाद।